आज की कहानी है थकान। सीमा सारा काम करके लेटी ही थी कि फ़ोन बज उठा। सीमा ने देखा उसकी ननद प्रीति का फ़ोन था। सीमा का मन तो नहीं हो रहा था थोड़े से आराम के टाइम में फ़ोन उठाने का, पर ननद कहीं नाराज़ ना हो जाए, बस इसीलिए फ़ोन उठा लिया। हेलो दीदी नमस्ते, सीमा ने कहा, पर वहाँ से नमस्ते के बदले ननद की गुस्से से भरी आवाज़ आई। भाभी आप कितना आराम करती हो, तुम्हें माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं है। जब भी फ़ोन करो माँ हमेशा किचन में ही मिलती है, तुम करती क्या हो। पर दीदी मैं तो सारा काम करके ही आती हूँ लेटने दोपहर में। हाँ दोपहर में हमेशा मेरी माँ काम करती है, तुम ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखती हो मेरी माँ का। पर दीदी, सीमा की बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन कट गया। सीमा एक घरेलू बहू जो सुबह के 5 बजे से काम में लग जाती है। मम्मी जी पापा जी की सुबह की चाय से लेकर रात की दवाई देने तक हर चीज़ का ख्याल रखती, पर मम्मी जी को सारा ध्यान बस इस बात पर रहता कि मेरा काम कैसे बढ़ाए। कभी मेरे खाना बनाने के बीच में अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाने को बोल देती, तो कभी जब मैं घर की सफाई कर रही होती हूँ तो मम्मी जी वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देती हैं और खुद जाकर आराम करने लगती हैं। फिर मेरे ऊपर डबल काम पड़ जाता है और आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सुबह से सारे काम करके थोड़ा लेटने आई। मम्मी जी वह भी अपनी बेटी को फ़ोन करके बता दिया, पता नहीं ऐसा क्या बना रही है, उठने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा होता। फिर भी सीमा उठकर काम करने लगती है और मम्मी जी फिर से अपनी बेटी से फ़ोन बात करने में बिजी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सीमा की ननद के यहाँ उसकी जेठानी के बेटे का मुंडन संस्कार था, तो उन्होंने सभी को बुलाया था। नीरज सीमा के पति के पास टाइम नहीं था, तो सीमा और मम्मी जी दोनों ही अकेले ही प्रीति के ससुराल पहुंच गए। ननद जी के घर में काफ़ी रौनक थी। प्रीति दीदी की दोनों ननद, नंदई, बच्चे, जेठानी के मायके वाले सभी ने बैठक में महफिल जमाई हुई थी और इन सब के बीच दौड़ भाग करती प्रीति दीदी हर किसी की इच्छा पूरी करते हुए उन्हें ढंग से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। उनकी जेठानी जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके वालों के पास बैठी थी। मेरे जाने से दीदी को काम में थोड़ी हेल्प मिल गई, तो जल्दी से दोपहर का खाना और बाकी सारा काम निपट कर दीदी मम्मी जी के पास आकर बैठ गई। मम्मी जी भी अपनी बेटी को जी भर के प्यार लुटा रही थी। तभी दीदी की छोटी ननद आकर उन्हें ताना मारती है, भाभी क्या आपने मायके वालों के साथ आराम ही करती रहोगी। नीचे देखो किचन में मेरी मम्मी अकेले काम कर रही है, आप मम्मी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पर मैं तो सारा काम बोलते बोलते प्रीति की नज़र सीमा पर चली गई, जो अपनी ननद को वैसे ही परेशान होते देख रही थी जैसे वो होती है। प्रीति दीदी को जल्दी नीचे आने को बोल उनकी ननद चली गई, पर प्रीति सीमा से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि अभी जो उसके साथ हुआ वो भी तो वही कर रही थी अपनी भाभी के साथ। तभी प्रीति की मम्मी बोली, सुबह से तो मेरी बच्ची काम कर रही है, फिर भी इन लोगों को उसका आराम दिख रहा है, काम नहीं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं यह लोग मेरी बेटी से। तभी प्रीति दीदी बीच में बोल पड़ी, वैसे ही मम्मी जी, जैसे आपको भाभी का काम करना नहीं दिखता। भाभी मुझे माफ़ कर दो। प्रीति सीमा के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। मैंने कभी यह सोचा नहीं कि आप सारा दिन काम करते करते कितना थक जाते होंगे, क्योंकि ससुराल में ज़्यादा कभी रही ही नहीं। मैं तो शादी के बाद से ही इनके साथ चली आई थी। आज जब सबके साथ रहकर सारे काम किए तो पता चला कितना मुश्किल होता है सबकी फरमाइशें पूरी करना, और फिर यह सुनना कि भाभी आप कितना आराम करती हो। सीमा अपनी ननद प्रीति का हाथ पकड़कर बोली, नहीं दीदी आप माफ़ी मत मांगो। यह तो शायद हर बेटी को लगता है कि भाभी माँ का ख्याल नहीं रखती, पर ऐसा होता नहीं है। हर बहू अपनी सास का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती है। आपको ये समझ आ गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। वही सीमा की सास जो यह सब देखकर और समझ रही थी, बोली, बेटा तू मुझे भी माफ़ कर दे, मैं ही अपनी बेटी से तुम्हारी बुराई करती थी,
मुझे तुम्हारा आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, पर अब मुझे समझ आ गया, जैसे बेटी थक जाती है वैसे ही बहू भी थक जाती है। इसीलिए अब से मैं ख्याल रखूंगी कि तू काम के साथ आराम कर पाए। सीमा अपनी ननद को गले लगा अपनी आंखों में आए खुशी के आंसू साफ करते हुए कहती है, जल्दी से नीचे चलो दीदी, नहीं तो एक बार फिर से डांट पड़ जाएगी। सीमा की सास भी दोनों के सर पर हाथ रखकर बोली, जा बेटा जा, जब तुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं तुझे खूब प्यार करूंगी। फुर्सत में, कहकर प्रीति खिलखिलाकर हंस देती है और दोनों ननद भाभी तानों से मुक्त रिश्ता लेकर नीचे चली जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।